ॐ भद्रं कर्णेभिः शृण्वन् देवः भद्रं पश्चिमं सवीर्यजत्रः स्त्रीरङ्गैस्त्वागं स्वस्तिनोभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्तिनिन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नो पूहो विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। दोबारा सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 बेला अमृत गया याल शीशो रहा बनया भागा अमृत गया आरती तो रावण अभागा साथी सारे जगे तो न जागा सारे जगे को न झोलियां भर रहे भाग्य वाले लाखों पतितों ने जीवन संभाले रंग राजा बने ज्ञान रस में सने कष्ट भागा साथी सारे जगे तो न जागा बिला अमृत गया याल शीशो रहा बनया भागा साथी सारे जगे तो न जागा कर्म उत्तम से नर्तन जो पाया आलसी हो के हीरा गमाया करके उल्टे मते करके अपनी क्षति विष में पागा साथी सारे जगे तो न जागा बेला अमृत गया याल शीशो रहा बनया भागा साथी सारे जगे तो न जागा धर्म वेदों का देखा न भाला बेला अमृत गया ना
सारे जगे तो न जागा, बिलाय अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तो न जागा, देख अब तक न तूने विचारा, सिर से ऋषियों कर्ण ना उतारा, हंस का रूप था गंजला पानी पिया बन के कागा। साथी सारे जगे तो न जागा, बिलाय अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तो न जागा, सीख सतगुरु की अवमान ले तो, सच्चिदानंद पहचान ले तो, शब्द सोहम का भज दे अभिमान तज हो विरागा। साथी सारे जगे तो न जागा, बिला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तो न जागा, सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 8। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकारे बचा, इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकारे बचा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के अर्थों से अर्थात विषयों में राग रहित होना। अनहंकार एव च, और अहंकार का अभाव। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग में दुख दोषों का अंदर्शन देखना। यहाँ भगवान इस मंत्र में 3 साधन बता रहे ज्ञान के, 9 साधन कल बताए गए थे। ये साधन 2 तरह के, एक होते साधक, एक होते सिद्ध। साधकों के लिए ये साधन है और सिद्ध का स्वभाव है। सिद्ध को साधन साधना नहीं पड़ते, स्वभाव से ही ऐसा होता। स्वभाव से इंद्रियों में राग नहीं होता, अहंकार नहीं होता। तो स्वभाव हो और साधन। तो भगवान ने सबसे पहले बताया इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के अर्थों में राग रहित होना, वैराग।
इंद्रियों के अर्थों माने विषयों में। इंद्रियां की अर्थ विषय, जैसे आंख का अर्थ विषय क्या है? रूप। आंख रूप देखती है, कान शब्द को, त्वचा स्पर्श को, रसना रस को, नासिका गंध ग्रहण करती है। ये इनके अर्थ हैं, अर्थात इनके विषय हैं। ये इंद्रियां विषयों तरह स्वाभाविक भागती हैं। आवत देखें विषय बयारी, ते झड़ते कपाट भारी। विषय रूपी हवा देखती, दरवाजा खोल देती, आजा तुम्हारा स्वागत। तो इंद्रियां विषय तरफ जो भागती हैं, इसमें कोई तुम्हारा व्यक्तिगत दोष नहीं कि महाराज क्या करें, हम बड़े पापी हैं, हमारी इंद्रियां विषय तरफ भाग रही हैं। श्रुति कहती है परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया जीव को। इस स्वभाव से, कोई व्यक्तिगत नहीं, स्वभाव से इंद्रियां भागती। जल की मन की एक गति नीचे को ही जाए और बड़े यत्न से राखिए तब ऊंचे ठहरा। जल भी नीचे भागता, मन भी नीचे भागता। नीचे माने विषयों तक ये भागता, जल का स्वभाव है। और तुमको पानी बड़ा बदमाश है, नीचे क्यों भाग रहा, हम तो ऊपर ले जा, स्वभाव से भागेगा। स्वभाव को आप बदल नहीं सकते। स्वभाव जैसे जल का स्वभाव शीतलता, आग का स्वभाव गर्मी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आग कहीं ठंडी मिल जाए, आग जलाती तुमको ठंडी आग मिल जाए, ठंडी होगी तो आगे नहीं होगी। जो स्वभाव है, तो स्वभाव से कोई बदलता नहीं उसका स्वभाव। तो जो इंद्रियां विषय तरफ भाग रही, इन इंद्रियों के विषयों में वैराग्य, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के अर्थों में राग रहित हो। इंद्रियों के जो विषय हैं उनके त्याग की बात नहीं करते, उनके त्याग की तो बात करके व्यवहार नहीं चलेगा। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 2 काम करती हैं। ज्ञानेंद्रियां भी, भोग इंद्रियां भी। इनसे ज्ञान भी होता है और इनसे भोग भी होता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि ज्ञान तो हो लेकिन भोग न हो। अगर इनसे ज्ञान नहीं होगा तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आंख कितनी जरूरी है, और आंखें सही न हो तो आप चल कैसे सकते हो? अगर आंख न हो तो आप दूसरे आदमी को लेकर आप वो तुम्हें रास्ता चलाए। लोग कहते हैं अंधे आदमी की आधी दुनिया खत्म। कितने काम की है, आंख से रूप का ज्ञान हो दिखाई पड़े, कान से सुनाई पड़े। कान नहीं सुनाई पड़ेगा तो कैसे बात बनेगी? वेदांत कहते श्रोतव्यो मनतव्यो निधिध्यासव्य, श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। जब गाने नहीं सुन पाएंगे तो क्या करोगे? कान से सुनाई ना पड़े तो बात नहीं बनेगी, लेकिन कान सुनने के लिए बनाएंगे। लेकिन लोग पता नहीं क्या क्या सुनते हैं। भगवान कथा करके और सब सुनते हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण आनंद आई भवन समान। भगवान कथा जिन्होंने इन कानों से नहीं सुनी, ये कान कैसे हैं? श्रवण रंध, कानों के जो सुराख हैं, आई भवन समान। आई माने सांप, सांप का भवन अर्थात बिल, सांप के बिल के समान। तो सुनाई पड़े, हर चीज का ज्ञान जरूरी है। तो चाहे स्पर्श ज्ञान हो, स्पर्श ज्ञान नहीं होगा तो पता नहीं कितनी गर्मी हो जाए तो आप पता नहीं चल पाएगा। हाथ ले जाते हो, चाय देखते हो गर्म ठंडी, यहाँ से पता नहीं चले तो पियो तो भीतर जल जाओ। यहाँ से नहीं पता, जीभ से पता चले भी तो जले में लो। ज्ञान जरूरी, इन ज्ञान की आवश्यकता जीवन चलाने के लिए।
और परमात्मा की साधना में भी जरूरत है कि शरीर को रखना पड़ेगा। शरीर तभी रख पाओगे जब इंद्रियां सही हो। इंद्रियां सही नहीं हो तो अलग, और फिर रखो सहयोगी सहयोग रखना पड़ेगा। हर चीज से ज्ञान होता है। आंख से रूप दिखाई पड़ता, कान शब्द है, त्वचा स्पर्श कराती, रसना रस, नासिका गंध। आप भोजन करते हो और भोजन ला के कोई ले आवे और लाइट चली जाए, अंधेरा हो एकदम, आप उसका भोजन कर कैसे नहीं, रोशनी को देखें तो सही कौन चीजें कहाँ है, किसमें कूड़ा कबाड़ा तो नहीं, कुछ चीटी बीटी तो नहीं है। बिना आप देखे भोजन नहीं कर सकते। आप लगे तो नहीं है तो मोबाइल से ही जला के देख, एक बार देख लें, बाद में भले न देखें। तो पहले भोजन को आँख चेक करती है, उसने पास कर दिया कि भोजन सही है, इसमें कोई कूड़ा करकट नहीं है, आप खा में से। फिर उसमें हाथ जाता, पहले हाथ से उठाई चीज, अब हाथ से लगा के देखते हैं खीर कैसी है, हाथ से लगा के देखी कि हाँ ठीक है खाओ, बहुत गर्म रुक जाओ, दूसरा चेक। कई लोग चम्मच ज्यादा आदि होते हैं, आई फटाफट खीर भर ली चम्मच, हाथ साथ लगाया ना भर ली मुख में। अब मुख में जला रहा है, न उगल सकते न निगल सकते, निगलने जल रहे उगलने तो बड़ा लगता। तो इन इंद्रियों से क्या, भोजन किया पहले आंख ने चेक किया, आंख के बाद हाथ गया, हाथ कहते ठीक, हाथ बाद फिर आप गिलास लाते हो मुख के पास, तो मुख के पास नाक लगी। लोग कहते नाक यहाँ क्यों लगाई, कि पीछे लगा देते क्या फर्क पड़ता। अगर पीछे कहीं लगी होती तो ले जाते, खाने वाली चीज पीछे देखो भाई गंध तो नहीं इसमें आ रही, पीछे ले जाना पड़ता। लेकिन भगवान ऐसे बना दिया, मुख तक लाओ तब तक पहले बता देते। मुख तक हाथ तुम्हारा आएगा, नाक पहले बता देगी, नहीं गड़बड़ हटाओ, इसमें गंध आ रही है, ये बिगड़ गया है। और नाक कहती कुछ गड़बड़ नहीं करती, तुम जाओ, सीधा तुम्हारा दरवाजा खुला हुआ, नाक में पास कर दिया, फिर मुख में डाल दिया। मुख में जाके जीभ टेस्ट करती है, जीभ देखती है रखी हुई है, ये दाल खट्टी हो गई, ये नहीं खाने लायक, टेस्ट बिगड़ गया। इतने चेकर हैं तब जाके भोजन भीतर जाता है, इतने चेक करते हैं। तो ये इंद्रियां काय के लिए, ज्ञान के लिए हैं, भोग के लिए नहीं। ज्ञान होना चाहिए, और बल्कि जो साधक हैं उनका और तेज ज्ञान होता है। तुम्हें कुछ नहीं सुनाई पड़ता है, ध्यान करने वाले देखो कितना सुनाई पड़ता है, और नहीं तो आप करके देखना, जो करते उन्हें पता होगा। अभी आपको कोई आवाज नहीं मालूम पड़ती, और ध्यान बैठना फिर तुम्हें बड़ी आवाजें मालूम पड़ेंगी। जो घड़ी है, दीवार घड़ी होती, उसकी आवाज कट कट टिक टिक मालूम पड़ेगी। हम तो लोग ध्यान करते तो घड़ी को से निकाल देते, इतनी सूक्ष्म पकड़ हो जाती है। जरा सी आवाज, जरा सी की चीटी छू जाए तो एकदम पता चलेगा, और चेतना जागृत होती है। और यहां तक छोड़ो, भीतर की आवाजें पता चलने लगता, तुम्हें लगता नहीं मेरी श्वास चल रही। ध्यान बैठना, देखो श्वास कितनी गति मालूम पड़े, श्वास की आवाज मालूम, हृदय की धड़कन। एक बार एक सज्जन गए, उनको ले जाएगा शांतपूर्वक जगह, बिल्कुल किसी तरह की बाहरी कोई आवाज नहीं। जब कोई आवाज नहीं तो उन्होंने बोला कि अरे तुम कहते शांतपूर्वक में बड़ी आवाजें आ रही। तो जो ले गया वो हंसने लगा, कहते आवाज तुम्हारे भीतर की है, बाहर की नहीं। हृदय धड़क रहा उसकी आवाज, श्वास चल रही उसकी आवाज, वो पता कहाँ चलता, इस भड़बड़ में कहाँ पता चलता। जब शांत ढंग से बैठो तब पता चलता आवाजें कहां से आई। तो इन इंद्रियों से ज्ञान हो भोग न हो, ज्ञान हो भोग न हो। और श्रुति भी कहती है, ईशावास मृदुगुं सर्वम यदि किंचित् जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृदा कश्चित्। ये सब संसार ईश्वर करके व्याप्त है।
ईशावासी में दो मुसलमान सारा जगत ईश्वर करके व्याप्त। तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसका त्याग पूर्वक भोग करो। गया बड़ी आपत्ति वाली बात, त्याग पूर्वक भोग कर, भोग में भी त्याग। अब जो त्याग होगा तो भोग कैसे होगा, अब भोगे होगा त्याग कैसे कहलाएगा। तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग करो। हमारे ग्रंथों ने हर चीज में अनुशासन लगा रखा। अगर आप धर्म के अनुसार चलो, हर चीज में अनुशासन, त्याग पूर्वक भोग करो। अर्थात जो आप भोग रहे हो उसमें त्याग। क्या त्याग? कि जो आप भोग रहे हो वो सब तुम्हारा नहीं, परमात्मा का है। आप एक तो ये बात मानो कि परमात्मा के, मानो तो ना मानो तो है, और कितनी हमें जरूरत उतना लिया जाए। चाहे जितना जमा हो भोजन तो उतना तो आप लेंगे जितना आप खा सकते हैं, पचा सकते हैं। ये तो नहीं बहुत ज्यादा हलवाई बनाता है लड्डू पेड़ा तो सब खा जाता हो, तो मरे मिले खा ले बेचारा, उतना सीमित। परमात्मा समझ ले लिया, बात खत्म। और किसी कमरे हो, मान ले 20 कमरे हैं, तब क्या 20 में रोज सोएगा, बदल सोना तो एक में जितनी जरूरत। त्याग पूर्वक हो, त्याग पूर्वक उसका पालन हो। इन इंद्रियों से ज्ञान खो लेकिन भोग न हो। ये इंद्रियां स्वभाव से भाग रही, तो इंद्रियों से ज्ञान हो और भोग न हो। ज्ञान है, हमने देख लिया, जरूरत पड़ी रास्ता देख लिया, भोग क्या, फिल्म लग रही अच्छी, देखे जाओ, आंखें खराब हो जाए, समय खराब हो जाए, जिंदगी बर्बाद, तब भी लगे पड़े। देखने में, सुनने में, कान लगाए, ईयरफोन लगाए, हमने देखा है लोग निकालते नहीं। अब ब्लूटूथ चल गया, वो कान रखा, फोन रखा, बंद नहीं होता। खाते पीते हमेशा चलता रहे। रोड चल रहे हैं, वहां एक्सीडेंट हो जाता, इतने सुनने मस्त हर विषय तरफ। और रस का स्वाद के लिए तो आदमी ने पता नहीं क्या कर रखा। अकेले स्वाद पर कंट्रोल हो जाए तो इंद्रियां सब अपने आप बस में आ जाए। खाने के विषय में, स्वाद के विषय में चले जाते, खाते जाते, अब खा, यूं खा, तब खा, जो मिल जाए सब खाते चले जाओ। आदमी कुछ छोड़े ही नहीं, सब खाता चला जाए। मुर्गा खा ले, बकरा खा जाए, भैंसे खा जाए, सब जानवर खा जाए, पूर्ति नहीं पड़ते। क्या क्या खाना, खाता जाओ, इतना खाते चले जाओ कि इसका हिसाब है नहीं कि पचेगा कि नहीं पचेगा, क्या होगा। तो उसमें अनुशासन हो, ये नहीं कि स्वाद वाली चीज खाते ही चले जाओ। ज्ञान भर हो लेकिन भोग नहीं, उसमें पकड़ ना हो। ज्यादा स्वाद लेने वाले बीमार रहते हैं। स्वाद और स्वास्थ्य दोनों में से एक चीज मिलती है। जो स्वास्थ्य रहना चाहते हैं वो स्वाद को छोड़ देते हैं, और स्वाद लेने वाले वो फिर स्वास्थ्य रहते नहीं। कोई बताए कि ये ना खाओ, नहीं मानेंगे। कोई पीने में लग गया है तो पीते पीते शराब तो पीते रहे, इसके साथ में सब पी गए, धन पी गए, घर पी गए, मकान पी गए, पीते चले गए। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे फेफड़ा खराब हो गए, अब इसको छोड़ दो नहीं तो तुम मर जाओगे। वो कहता है डॉक्टर साहब अगर ये ना मिली तो इसके बिना भी मर जाऊं। अब बताओ ऐसी जिसकी मौत लग रही तो कहा किया जाए। पीने वाले पता नहीं कैसे कैसे बहाना ढूंढते। एक सज्जन थे बहुत पियक्कड़, उन्होंने नियम लिखा नहीं पिएंगे, छोड़ देंगे, कुछ भी हो जाए पीना छोड़ ही देते। पक्का संकल्प कर लिया, निकलना होता था शराब के ठेके से, अब नहीं पिएंगे। संकल्प किया, पास से निकलते जा रहे, गुजर गए, धीरे धीरे नहीं पिएंगे नहीं पिएंगे, बड़ी हिम्मत बांध के और ठेके से बाहर निकल गए, पार कर गए। जो पार कर गए बड़ा खुश हुआ, जीवन में पहली बार मेरा संकल्प सत्य हुआ है,
पहली बार हमने जो कहा वो करके दिखाया है। इतना बड़ा कभी हमारे जीवन खुशी काम नहीं, इतनी बड़ी खुशी कभी हुई नहीं है। चलो इस खुशी के कारण तो फिर पी लेता हूं, कोई न कोई बहाना निकाल के इतने आसक्त हो जाते हैं। तो रस का ज्ञान हो, आसक्ति न हो, स्पर्श ज्ञान हो, वो जरूरी, बहुत जरूरी। नहीं पता ही नहीं चलेगा कि कहां खुजली हो रही, कहां कोई मच्छर काट रहा, लेकिन उसमें आसक्ति रगड़ते रगड़ते जिंदगी खराब करती। जीवन की सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा भागे खाली हाथ रह गए। गंध के पीछे लगे हैं, कोई स्मरमन की सुगंध भा जाए, उस सुगंध को संभालने में लगे पड़े। कोई कान में लगाए, कोई मुंह में लगाए, पता नहीं क्या क्या गंध लगा के आते। जो गंध को आप यूज करते हो, थोड़ी देर में वो दुर्गंध काम कर देती। इंद्रियां, हम लोग हैं, कोई अगर आ जाए कोई लगा के अपना सेंट वगैरह, तो तब नाक बर्दाश्त न करती। इसलिए इन इंद्रियों में राग का छोड़ना है, ज्ञान हो, आसक्ति न हो। ये गाड़ी भाई गेट सामने किसने खड़ी कर दी, कहीं साइड में लगाओ गाड़ी को, ये साइड में लगाओ, गेट सामने गाड़ी क्यों खड़ी करी? शंकर जी गेट ये हटवाओ, गाड़ी गेट में लगाई सामने। बोले सच्चिदानंद भगवान की। बैराग योग सूत्र कहता है, दृष्टवान श्रविक विषय वितृष्णस वशीकार संज्ञा वैराग्य। देखे हुए सुने हुए विषयों में तृष्णा रहित आसक्त रहित होने पर जब मन एकाग्र होता उसका नाम वैराग्य है। दृष्टवान श्रविक विषय वितृष्णस वशीकार संज्ञा वैराग्य। देखे हुए विषय और सुने हुए विषयों में आसक्ति रहित होने पर, राग रहित होने पर जब मन शांत होता है उसका नाम वैराग्य है। देखे विषय, सुने विषय, कुछ विषय देखे हैं, कुछ सुने हैं, कुछ तो इस संसार में देख रखे विषय, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, और सुने विषय, सुन रखा स्वर्ग होता है, वहां कल्प वृक्ष होता है, सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, ब्रह्मलोक लो भोग जो चाहे सबन को त्याग, और वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहां ताए बैराग। इस लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक के भोग की चाहन हो, उसका नाम वैराग्य है। देखे विषय, सुने विषय, कहते विषय तो बहुत है, लेकिन अब भोगने की क्षमता नहीं रही। खाने के सामान तो बहुत है, और डॉक्टर कहते दाल का पानी पियो, ये तुम्हारे बस का नहीं, ये तुमसे नहीं पचेगा, क्या करोगे? विषय तो बहुत है, भोगने की क्षमता नहीं रही। घर में लगा टीवी बीसिया लगे, आंखें नहीं काम करती। तो कुछ लोग कहते हैं कि चलो भाई, या तो नहीं, इंद्रियां काम नहीं करती, भोग नहीं पा रहे, स्वर्ग भोगे जाए। भौतिक नियम से लोग धन जमा करते हैं, धन जमा करते हैं कि भाई भौतिक नियम क्या है? बचपन में विद्या अध्ययन करो, जवानी में धन जमा करो, और बुढ़ापे में फिर शांति से बैठ के अपने भोग। इसी तरह कुछ लोग पुण्य जमा करते हैं, पुण्य जमा कर लो, अब तो नहीं भोग पाए, स्वर्ग में भोगी जाकर, यहां भी भोग वहां भी भोग। भोगे वाली बात है, वहां भोगेंगे जाकर, क्षमता नहीं थी भोगने की। क्षमता चली गई और कामना बढ़ गई। कई लोग क्या सोचते हैं कि भाई ऐसा है कि जब बुढ़ापा आ जाएगा तो कामना अपने आप खत्म हो जाएंगे।
लगता बच्चों की, जवानों की ज्यादा कामनाएं होते हैं भोगों की, और बुढ़ापे में कामनाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी, क्या साधन की जरूरत है। लेकिन धोखे मत रहना, बुढ़ापा आ जाएगा, शक्ति क्षीण हो जाएगी, असमर्थ हो जाओगे, लेकिन कामना नहीं छूटती। माया मरो न मन मरो, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरो कह गए दास कभी। और कामनाएं तेजी पकड़ती हैं और ज्यादा अशांति खड़ी होती। कारण कोई जवान है, कामनाएं हैं, तो उसके अंदर कामनाएं भोगने की क्षमता भी है। जब शक्ति सामर्थ्य है तो भोग भी सकता है और उसको रोक भी सकता, दोनों बात है। शक्ति है तो विषयों को भोग भी सकता है और चाहे तो साधना करके उनसे रोक भी सकता है। अब बुढ़ापा आ गया, शक्ति क्षीण हो गई, तो ना तो भोग सकते हैं और ना रोक सकते हैं। सबसे ज्यादा बेचैनी खड़ी हो जाती है। कामना तो बढ़ेगी, इंद्रियां नहीं काम करती, मन तो चल रहा, मन को कौन तुमने रोक रखा। अब मन भोगने की चाह करता है, इंद्रियां काम करती नहीं, तो भोग नहीं सकते, और क्षमता रही नहीं तो साधना रोक भी नहीं सकते। इसलिए इस चक्कर मत रहना कि बुढ़ापा में अपने आप मन शांत हो जाएगा, इंद्रियां ना ना। तो बैराग, देखे हुए सुने विषयों से आसक्ति रहित होना, विषयों का त्याग नहीं, आसक्ति का त्याग, उसका नाम बैराग्य है। इस लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक तक के भोग की चाह। भोगना है तो हर जगह भोगे ढूंढोगे, घर पे नहीं भोग पाए तो चलो होटल में भोगेंगे, और होटल में भोगना नहीं तो फिर चलो पुण्य जमा करो, स्वर्ग में भोगे जाओ। भोगने की चाह। एक बार एक आदमी स्वर्ग पहुंच गया, और वहां तो कल्प वृक्ष होता है, सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। वह ख्याल भर करो, कहना भी नहीं पड़ता, करने की तो दूर बात, कहना भी था, मन में ख्याल आए वही कामना खड़ी, वही पूर्ति हो जाती। कल्प वृक्ष नीचे बैठा था, मन में ख्याल आया कि भाई अब प्यास लगी, इतना ख्याल अबर आया तो वहां पर सोने के गिलास में गुलाब जल का बढ़िया सुंदर शीतल जल मिला, पिया, बड़ा खुश हो गया। ये तो स्वर्ग बहुत अच्छा, जो इच्छा करो तुरंत करे। फिर थोड़ी देर में से लगी भूख, तो मन में ख्याल आया भोजन होना चाहिए, बस इतना ख्याल है। 56 प्रकार भोजन थालियां सज के आ गई, खाया, बड़ा खुश हुआ, ये तो बहुत अच्छा स्वर्ग है। फिर घूमता फिरता रहा, थकाना ही तो क्या, विश्राम हो, कोई थोड़ा बिस्तरा हो तो बढ़िया डन लो, फर्स्ट क्लास लग के बैठ, उस पर लेटा। अब देखा चारों तरफ कि जंगल है और सुनसान है, कोई नजर तो आसपास आ नहीं रहा। ये सब आ कहां से रहे, ये सब कैसे हो रहा। और जंगल में कहीं शेर न हो, बस दौड़ता हुआ खड़ा। उसने कहीं ये खा न जाए, उठा के चट खा गए, क्या करोगे। लोग हमारे मन में आए सो करेंगे, लेकिन मन में आएगा वही करोगे। मन में कैसे आएगा इसका पता है, मन में बताने क्या क्या आता। तो बैराग, इंद्रियार्थेषु बैराग, इंद्रियों के विषयों में राग रहित होना, इसको योग में बोलते हैं। जो इंद्रियां विषय तरफ जाए, प्रत्याहार, वहां प्रत्याहार बोला जाए। स्व विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार एवं इंद्रियाणाम प्रत्याहार। जो इंद्रियां विषय तरफ भाग रही हैं, स्व विषय संप्रयोगे, वो इंद्रियां अपने विषयों को छोड़कर चित्त स्वरूपानुकार, चित्त के स्वरूप के अनुरूप हो जाए, चित्त में तद्रूप हो जाए, चित्त रूप हो जाए, तो उसका नाम है प्रत्याहार। और इसको यहां बोलते बैराग। एक अपर बैराग, एक पर बैराग। पर माने श्रेष्ठ, ये साधारण वैराग्य है, एक परम वैराग्य है, श्रेष्ठ वैराग्य। श्रेष्ठ वैराग्य क्या है, तत् परम पुरुष ख्याति गुण वैशिष्टम। परम वैराग्य तत् परम पुरुष ख्याति, पुरुष ज्ञान होने पर
आत्मा ज्ञान होने पर गुण वै तृष्णा, तीनों गुणों से तृष्णा रहित होना परम वैराग्य। ये वैराग्य कौन सा है? इन विषयों से तृष्णा रहित होना, विषयों से, दृष्टा स्वरूप के विषय वितृष्णा, देखे हुए सुने इस विषयों से तृष्णा रहित होने पर मन एकाग्र होता है, उसका नाम वैराग्य है। और श्रेष्ठ वैराग्य है तीनों गुणों तृष्णा रहित होने पर, तीनों गुणों से तत्परम पुरुष ख्यातर गुण बचवा। पुरुष ज्ञान होने पर, आत्मज्ञान होने पर, सत्य ज्ञान होने पर गुण बचती, गुणों से तृष्णा रहित होना परम वैराग्य। ये वैराग्य फलित होता, साधना नहीं पड़ता। ये वैराग्य साधना नहीं है। पुरुष ज्ञान होने पर, आत्मा ज्ञान होने पर तीनों गुणों से तृष्णा रहित हो जाता परम वैराग्य। तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और तीनों गुणों का प्रभाव है। तीनों गुणों का प्रभाव है। तीनों गुणों का प्रभाव क्या है? भगवान कहते हैं प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव नादशेषम प्रवृत्ताने नानिवृत्ताने कामचति। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। भगवान कहते हैं प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, न द्वेषिषम प्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। न द्वेषिषम प्रवृत्ति, प्रवृत्त होने पर द्वेष नहीं करता, न निवृत्त या कांक्षति, और न निवृत्त होने पर आकांक्षा करता है। सद्गुण का प्रभाव क्या? प्रकाश, रजोगुण की प्रवृत्ति और तमोगुण का मोह। तुम्हारे शरीर पर तीनों गुण प्रभावित होते हैं। जब तमोगुण हावी होता, आलस, प्रमाद, कुछ करने की चीज न करे, न सत्संग की, न सिनेमा की, न शुभ कर्म की, न अशुभ कर्म की, न किसी लड़ने की और न किसी सेवा करने की, बड़े आलसी, बेकार। बड़े कई लोग सोचते हैं बड़े ज्ञानी हो, ज्ञानी नहीं हो गए, आलसी हो गए। आलस, तमोगुण भर जाता है, कुछ करने की इच्छा नहीं करते, बड़े समय बर्बाद कर रहे। पहले राजा लोग रहते थे, उनके सब भवन होते थे, उनमें होता था एक कोप भवन। कोप भवन होता, कोप भवन का आइडिया बनाया जाता था कि भाई कोई अपने अकेले रहना चाहे, अकेले रहना चाहे तो वैसे कहीं रोएगा तो लोग भाई क्यों रो रहे हो, दुखी होगा क्यों, पूछने आएगा और डिस्टर्ब होगा। दुखी होने के लिए भी लोग डिस्टर्ब कर देते, ऐसा क्यों? हमने देखा दिल्ली में एक बहुत अच्छी माता साधना वाली थी, तो जब साधना हुआ चित्त शांत को ठहरा हुआ तो कुछ करने के चले तो वो कहें माता जी क्या बात, उदास हो, क्या बात है? उन्हें उदास ही मालूम पड़ा। उन्हें लगे कोई पता नहीं ये दुखी है कि शांत उदास, बड़ी समस्या। तो वहां पर होता वो भवन चले जाओ, फिर वहां पर चाहे रो चाहे गाओ कुछ, वहां फिर कोई टोकेगा नहीं। तब गुण बिल्कुल इसी तरह से है। वो भवन वाला पड़े आलस। रजगुण प्रवृत्ति जागती है, रजगुण प्रवृत्ति इतनी जागती है, आदमी बिना किए रहता नहीं, चलेगा फिरेगा कुछ करेगा, बैठाल दे तो हाथ चलाएगा, कुछ नहीं तो पैर हिल गए हैं, बिना किए रहते नहीं, प्रवृत्ति जागती है। यहाँ देखें, यहाँ नहीं देख पाए, दरवाजे नहीं, खिड़की सही, अमनस्क लोग जिनकी चेतना बाहिरंग होती है, बाहर तरफ भागती रहती है। रजगुण और सत्वगुण प्रकाशम, जो प्रकाश, चेतना, शांति, आनंद, मस्ती। तमोगुण जब शरीर भावी होता है तब कुछ करने जी नहीं चाहिए, पड़े। रजगुण है तो प्रवृत्ति जागता, कुछ न कुछ करो। और सत्वगुण में एकदम शांति। इसलिए आपने साधना करते समय अनुभव किया होगा, जिस दिन तमोगुण हावी होगा उस दिन बैठे आलस लगता, झोंका लगता, सत्संग में बैठे झोंका लगते, लोग सो जाते, पता नहीं कहां सो जाते। लोग कहते और जगह नींद नहीं आती, सिनेमा में सत्संग नींद क्यों आ जाती? वहां नींद क्या आवे, वहां तो इतना हुड़दंगा काटा जाता। आज के संगीत, आज के लाइटें आदमी को विक्षिप्त कर देते, इतनी तेज बजता है डीजे, धड़ 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 धड़,
उनकी नींदें नहीं खुले उसके बिना। ऐसी लाइट फेंकते हैं अजीब ढंग की, उसके बिना उनको नींदें नहीं खुले। तो वहां तो ये चलता सारा, यहां पर तो बिल्कुल शांति वाली बात आती। तो जब सत्गुण होता है तो आप केवल आरती करने गए थे, उनके आरती करते करते ध्यान लग गया, पूजा कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, पुस्तक पढ़ते पढ़ते ध्यान लग जाता, माला जपने बैठे, माला जपते जपते ध्यान लग जाता। लेकिन लोग थोड़ी नासमझ है, अगर माला जपते जपते ध्यान लगने लाए तो ध्यान छोड़ देगा, माला में आ जाएगा कि माला गिनती नहीं भूल जाए। अरे माला इसीलिए था ध्यान लग जाए, माला ध्यान के लिए था कि जपने के लिए नहीं था। माला फेरत जग हुआ, अब गया न मन का पेड़, घर का मन का डार दे, मन का पेड़, मन ठहर जा, माला गिर जा, चला जा, जिस उद्देश्य था पूरा हो जा। तो सत्गुण होता है उसमें शांति। कभी कभी मन इतना शांत अपने आप, आज बड़े मजारे क्या हो, इतना आसान, इतना आनंद, इतने मस्ती कि जरा सा कोई शब्द बोल दे तो इतना बढ़िया लगता है। रामकृष्ण परमहंस, उनसे कोई एक लाइन बोल दे, एक लाइन बोल दे, विवेकानंद बोलते थे, उड़ जा रे पंछी ये देश हुआ बेगान। इतनी लाइन बोलते उनकी समाधि लग जाती थी। समाधि, उस शब्द का प्रभाव, शक्ति वृत्ति, एक लक्षणावृत्ति शब्द की होती है, और शब्दों की चोट सब लगती है। आत्मा शब्द कहा जाए, ब्रह्म कहा जाए, कुछ होता ही नहीं। अगर आपको कोई गाली दे दे तो आपके अंदर आग पैदा हो जाता, अपमान किया, गाली दे, क्रोध पैदा हो जाता। आप भोजन करने बैठे हो, अब कोई मीट की, मछली की, अब कोई गंद की, लेटने की, संडास याद दिलावे तो उल्टी मन क्या रहता, खाली मले कह दिया, ना तो थाली रख दिया, ना मुंह में रख दिया, उस शब्द के कारण एकदम आपने घृणा नफरत पैदा हो, एकदम लड़ाई क्या कर, शत्रु नाम लिया तो अरे कहां तुमने हमारा दिमाग खराब कर दिया, शांत थे, एकदम क्रोध पैदा हो गया, कहीं घृणा पैदा होती, कहीं क्रोध पैदा हुआ, कहीं नफरत पैदा हुई। हम आत्मा का तो कुछ वही नहीं, ब्रह्म का तो नफरत, न गौण, न प्रेम, कुछ वही नहीं, उनसे कोई तुम्हारा संबंध ही नहीं। तो सत्गुण, लेकिन गुणातीत ना द्वेषी संप्रवृत्ता नहीं, इनके प्रवृत्त होने पर द्वेष नहीं करता, ना निवृत्त आकांक्षा, निवृत्त होने पर आकांक्षा नहीं करता है। आना है तो आओ, बुलाएंगे नहीं, और जाना है तो जाओ, मनाएंगे, आ जाओ तो वेलकम, चले जाओ तो भीड़ कम। अगर आते हैं तो उससे द्वेष नहीं करता, आने दो, हम तो अलग हैं, गुणों का काम है, और जाते जाने दो, हमारा क्या फर्क, गुणों को तो आना जाना है, आवश्यकता है शरीर के व्यवहार में। तमगुण नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी, रजगुण नहीं हुआ तो संसार कोई काम ही नहीं चलेगा, सत्गुण नहीं होगा साधन नहीं बनेगी। तो सत्गुण साधना सहयोगी है, सप्तम संजायते ज्ञानम, भगवान का सत्गुण में ज्ञान उत्पन्न होता है। लेकिन ये भी गुण है जो परम वैराग्यवान है, इनके प्रवृत्त होने पर द्वेष नहीं करता, निवृत्त होने पर आकांक्षा नहीं करता, कि गुण का स्वभाव अपनापना है। तो गुणातीत, परम वैराग्यवान गुणातीत हो जाता है, परम वैराग्यवान। तो परम पुरुष ज्ञान होने पर गुणों से आसक्ति अपने आप टूट जाती है। तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के विषयों में राग रहित, अनहंकार एक। दूसरा अहंकार का भाव। अहंकार क्या है? एक होता अहम, एक होता अहंकार। अहम और अहंकार, आई और आईनेस, हूं और हूपना, अहम और अहंकार। अहम में जब आकार जुड़ जाते हैं तब उसका नाम अहंकार होता है। अहम में आकार जुड़ गए, अहम में आकार किसका जुड़ा? बुद्धि का। अहम में आकार जुड़ा मन का, अहम में आकार जुड़ा इंद्रियों का, अहम में आकार जुड़ा शरीर का। जितने आकार जुड़ते गए उतना अहंकार मजबूत होता गया, और आकार जुड़ गया पद का, और आकार जुड़ गया जाति का,
और आकार जुड़ गया। जितने जुड़ते चले गए अहंकार, अहंकार मोटा हो गया। इसलिए आवरण सब अहम के उतारो, बस स्वयं में स्वयं को निहारो। मैं के ऊपर जितने आवरण हैं उनको उतार दो। तमाम आवरण लगा रखे, मोटा अहंकार हो गया आवरण। तो ये अहंकार, इसको पहले शुद्ध करो, पहले आकार उतार शुद्ध करो, तब मिटाया जाता। अहंकार, ये मैं में आकार जुड़ गए, इसलिए अहंकार उतर जाए। तमाम तरह के आकार जुड़ जाते। मैं के आगे मैं खड़ा तासे मैंने दिखा, इसलिए मैं की ममता मारकर मैं की करिए जांच। जो मैं सबसे परे 3, 4 और 5। एक सच्चा मैं, एक झूठा मैं, दो तरह का मैं होता। सच्चा मैं, झूठा मैं के आगे मैं खड़ा तासे मैंने दिखा। सत्य मैं के आगे झूठा मैं खड़ा हो गया, इसलिए सत्य मैं का पता नहीं चलता कि झूठा मैं आया कहां से, कि सच्चे मैं से बना, सच्चे मैं से पैदा हुआ और उसी को ढक लिया। भगवान कहते अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तम। इस अज्ञान से ज्ञान ढक लिया गया, इसलिए सारे प्राणी मोहित हैं। कहते अज्ञान आया कहां, कहते ज्ञान से। जिससे पैदा हुआ उसी को ढक लिया। आग से धुआं पैदा होता, अग्नि को ढक लेता। सूर्य के तापमान से बाष्पीकरण होकर समुद्र से बादल बनते हैं, वो सूर्य को ही ढक लेते हैं। इसी तरह से मैं से उत्पन्न हुआ, मैंने मैं को ढक लिया। मैं की आगे मैं खड़ा तासे मैंने दिखा। सत्य मैं के आगे झूठा मैं खड़ा हो गया, सत्य मैं का बदल चलता। तो क्या करो, मैं की ममता मान कर मैं की करिए जांच। और जो मैं सबसे परे 3, 4 और 5। सत्य मैं की जांच करो, झूठे मैं की ममता को मिटा। सच्चा मैं, झूठे मैं की पहचान क्या है, पहचान बताता। सच्चा मैं, झूठा मैं। जिस मैं मैं का ख्याल है वो झूठा है, और जिस मैं का ख्याल नहीं वो सच्चा है। जो मैं जन्मता है मरता है झूठा है, जो मैं न जन्मता है न मरता वो सत्य है। जो मैं झूठा मैं, सच्चा मैं, ये मैं का ख्याल जिसमें है वो झूठा, जिस मैं का ख्याल नहीं वो सच्चा है। अब जागृति में तो मैं का ख्याल हम हैं, हम हैं। कहीं कुछ बात चलती, क्या समझ रखा, हमें जानते हैं मैं कौन हूं। अगर पूछ दे कि तुम्हें पता है तुम कौन हो, तुम्हें कुछ पता है? पता नहीं क्या क्या लेकर बैठ जाते। तो जिस मैं का ख्याल है, जागृत मैं का ख्याल हम हैं, जो भी है अपने मान बैठे। सपने में भी मैं का ख्याल है, नींद में, सुसुप्ति में तुम्हें अपने होने का मैं अपने ख्याल होता है क्या? सुसुप्ति में न संसार होता, न शरीर होता, न इंद्रियां होती, न मन होता, न बुद्धि होती, न चित्त होता, न अहंकार होता, न ज्ञान, न विचार, न मैं, न तू, न ये, न वो। सुसुप्ति में आपको अपने मैं अपने का ख्याल होता नहीं होता। हमें अपने होने तक का, आप ऐसे सोए हमें अपने होने तक का ख्याल नहीं रहा। तो पूछेंगे तुम्हें अपने संसार नहीं था, शरीर इंद्रिया अंतःकरण नहीं था, तुम्हें अपने होने ख्याल नहीं था, फिर भी आप जिंदा थे कि नींद में मर गए थे? तो मर तो नहीं गया था, सब भी थे, हमें ख्याल नहीं था। नींद हो जो समाधि, नींद में हमें ख्याल नहीं था, हम थे। कोई सोया व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं मर गया था। अगर इतना डरो तो नींद आना बंद हो जाए। वो सच्चा मैं है जो मैं का कोई ख्याल नहीं, और झूठा मैं जो ख्याल वाला है। जो मैं जन्मता और मिट जाता है, और जो न जन्मता न मरता सत्य। एक मैं जन्मता मिट जाता, खड़ा हुआ मैं, थोड़ी देर चला गया, सत्य वाला मैं न जन्मता न मरता। तीसरी
जिस मैं में कामना है वो झूठा मैं, और जिसमें में कोई कामना नहीं चाहिए, कोई चाह नहीं, वो सत्य है। तुम्हारे पास मैं खड़ा है, बिना कामना का मैं रहता ही नहीं। मैं कामना मैं की खुराक है, उसका भोजन है। मैं की खुराक भोजन है। मैं कब तक खड़ा, जब तक कोई न कोई चाह है, नहीं मैं नहीं रहता। तब रामकृष्ण परमहंस सत्संग करते थे, अपने भक्त लोग बैठे उन्हें ज्ञान ध्यान सत्संग सुनाते सुनाते एकदम बीच मुट्ठी खड़े हो जाते और रसोई में चले जाते। माता शारदा पूछते क्या भोजन बना। उन्हें बहुत बुरा लगता है, परमहंस देव इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी संत और भक्त लोग बैठे, सत्संग चल रहा तो उसके बीच में चले जाते। ये तो अभद्र व्यवहार है, ये तो अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने बताया तो तू नहीं जानती है, मैंने इस शरीर रूपी नाव को भोजन रूपी खूंटी से बांध रखा। इसमें एक वासना से बांध रखा है, नहीं पता नहीं शरीर कहां चला जाता है, इसलिए बांध रखा है कि शरीर बना है। और जिस दिन मेरी भूख से रुच जाए, जान लेना उसी दिन ये शरीर चला जाए। आए गए दिन बीते, सब बातें भी बोल बाल गए। तो एक दिन परमहंस जी रसोई में नहीं आए, भोजनालय नहीं आए कि पूछने लिए क्या बना क्या नहीं बना। तो उन्होंने फिर माता शारदा ने भोजन बनाया, थाल सजाई कि नहीं आए तो फिर वहीं ले जाते। परमहंस जी लेटे हुए थे और जैसे माता शारदा थाल लेकर गई, उन्होंने थाल तरफ देखा और पीठ कर ली, मुंह दूसरी तरफ कर लिया। माता शारदा समझ गई कि आज इनका जी अंतिम दिन है। वहीं से थाली गिर गई खड़ाम से और उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। तो मैं जो टिका है कोई न कोई चाह, संसार की चाह। कोई कहता है संसार के पदार्थों की चाह, पदार्थों की चाह नहीं है तो स्वास्थ्य की चाह, स्वास्थ्य की नहीं चाह तो ध्यान की चाह, मुक्ति की चाह, कल्याण की चाह, भगवान की चाह। कोई न कोई चाह होगी तब तक मैं खड़ा है। और जिसमें चाह है वो मिथ्या है, जिसमें कोई चाह नहीं वो सत्य है। सुसुप्ति में निद्रा में कोई चाह होती क्या? जागृत में भी चाह है, सपने में भी चाह होती, नींद में कोई चाह नहीं, समाधि में कोई चाह नहीं, और फिर भी मैं चाह रही, वो सत्य में है। इसलिए मैं की ममता मार कर मैं की करिए जांच, और जो मैं सबसे परे तीन चार पांच, तीन शरीरों से, तीन गुणों से, तीन अवस्थाओं से, अंतःकरण चतुष्ट पंच कोशों से शुद्ध मैं उसकी जांच करो। आवरण तारो, फिर मैं मिटने में देर नहीं लगती है। तो अहंकार की बात, अहंकार वहां पर नहीं रहना चाहिए साधक की, और सिद्ध को तो रहते ही नहीं। अहंकार किसका होता है? जो तुम नहीं हो। कई लोग कहते हैं ये वेदांती बड़े अहंकारी होते हैं। भाई क्या अहंकारी है? कहते मैं ब्रह्म हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। ये बड़े अहंकारी, अपने को भगवान कहते हैं, अपने को ब्रह्म कहते हैं। हमने पूछा अहंकार किसे बोलते हैं? जो व्यक्ति ना हो वो बनकर बोले तो अहंकारी कहलाता। जैसे कोई सड़क से आदमी जा रहा, अब वो कहे हम बड़े भारी अधिकारी हैं, बड़ा अहंकारी थे, कुछ भी नहीं। अंगूठा टेक कहते हम बड़े भारी मास्टर पढ़ाते, मास्टर के मास्टर तो कोई बात नहीं, तो पढ़ाता मास्टर बोल दिया। डॉक्टर अपने डॉक्टर बोल रहा, जिसे कुछ ना है डॉक्टर मास्टर बोले तो बड़ा आकर दिखा रहे, पास कुछ भी नहीं। जो हो वो बोले तो अहंकार नहीं, जो ना हो वो बोले तो अहंकार है। तो वेदांत कहता है, संत कहते हैं मैं ब्रह्म हूं, आत्मा हूं, इसके अलावा जो बोलोगे सब अहंकार है। वास्तव में तुम आत्मा हो कि शरीर हो? क्या हो? आत्मा है। तो मैं आत्मा हूं कहना अहंकार है कि मैं देह कहना अहंकार? बोलो, मैं आत्मा हूं ये कहना अहंकार है कि हम स्त्री आदमी हैं ये कहना अहंकार है? हाँ, स्त्री पुरुष वो अहंकार है कि तुम नहीं हो बोल रहे हो। तुम स्त्री नहीं हो, पुरुष नहीं हो, देह नहीं हो, छोटे बड़े गोरे काले नहीं हो, वो अहंकार। मैं हूं ही आत्मा, तो काय का अहंकार? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, सच्चिदानंद, में काय का अहंकार?
जो है मैं बोल रहा हूं, इसमें अहंकार किस बात का। एक बार बच्चा पढ़ के आया स्कूल से, रास्ते में उसके पापा मिल गए, बेटा पढ़ाए, कहते हम क्या पढ़ाया गया कि पापा इंग्लिश का पीरियड लगा हुआ था। बेटा क्या पढ़ाया गया कि पापा इंग्लिश पीरियड में माई हेड का अर्थ बताया गया कि तुमने याद कर लिया। हाँ पापा पक्का याद है। तो बेटा मुझे बताओ माई हेड का क्या अर्थ होता है। तो बेटा कहता माई हेड माने मास्टर साहब का सर। मास्टर बोलता माई हेड माने मेरा सर, माई हेड माने मेरा सर, माई हेड मेरा ताड़ तो क्या कर रहा। माई हेड माने मास्टर सर नहीं होता बेटा। कहते पापा क्या होता। बेटा माई हेड माने मेरा सर, माई हेड माने मेरा सर। अब नहीं बोलेंगे। घर में गया, मम्मी ने कहा पढ़ाया कि हाँ बेटा पढ़ाया। बेटा पढ़ाया कि हाँ मम्मी पढ़ाया। क्या पढ़ाया कि माई हेड कर बताया। माई हेड कर पढ़ के आए। बेटा बताओ क्या होता। मार लग गई। तो कहते माई हेड माने पापा का सर। मतलब तमाशा की पागल कहीं के। माई हेड माने पापा सर होता। माई हेड बेटा माई हेड माने मेरा सर, माई हेड माने मेरा सर। तब रोता जाता, कहते मार क्यों रही। चलो माई हेड माने तेरे सर, मम्मी सर, मार क्यों रही। अगर मास्टर कहे माई हेड माने मास्टर सर, पापा कहे तो पापा सर, मम्मी कहे तो मम्मी सर, और बेटा कहे तो बेटे सर। गुरु ने कहा अहम ब्रह्मास्मि गुरु जी, और शिष्य कहे अहम ब्रह्मास्मि तब भी गुरु जी ब्रह्म। जो है वो बोले, वो निरंकारी। तो अहंकार का भाव और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। तीसरा साधन जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म और मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, बीमारी, दुख दोषों को देखना, ये सब दुख रूप। जन्म भी दुख रूप है। तभी बच्चा रोता 9 महीने गर्भ में रहता। जन्म दुख रूप है। और बुढ़ापा दुख रूप है। शक्ति क्षीण दिखाई नहीं पड़े, सुनाई पड़े, दूसरे सारे चले। और बीमारी दुख रूप है। और मौत उससे बड़ा दुख रूप है। इनमें दुख दोषों को देखना ये ज्ञान 3 साधन है। और साधन चर्चा फिर करेंगे। दौरान भजन बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सो मंत्र हमारा प्राणा से प्यारा, सो मंत्र हमारा प्राणा से प्यारा, जो नर भटके लख 84, जो नर भटके लख 84, उनका यही आधारा प्राणा से प्यारा, सो मंत्र हमारा प्राणा से प्यारा, उनका यही आधारा प्राणा से प्यारा, देह ध्यास को दूर करते हैं, देह ध्यास को दूर करते हैं, ब्रह्म का देता इशारा प्राणा से प्यारा, ब्रह्म का देता इशारा प्राणा से प्यारा, सो मंत्र हमारा प्राणा से प्यारा, सो हम हंसा हंसा सो हम, सो हम हंसा हंसा सो हम, बारे बारे उच्चारा प्राणा से प्यारा, बारे बारे उच्चारा प्राणा से प्यारा,
सो मंत्र हमारा प्राणा से प्यारा होय जपी भी ज्ञान ज्ञान दृढ़ होय जपी भी ज्ञान ज्ञान दृढ़ तब हो बे भव पारा प्राणा से प्यारा तब हो बे भव पारा मंत्र हमारा प्राण से प्यारा ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की।